हम उनका बाइकाट भी करेंगे अगर मैं इन शब्दों में आगे भविष्य में सुधार नहीं करेंगे। तो हम उनको अपने समाज से निष्कासित कराने का भी काम करेंगे, इस तरह का कोई भी आदमी हो। इन बातों को दरकिनार करते हुए आप लोग केवल एक बात पर ध्यान दें कि जाट, गुज्जर और क्षत्रिय एक भाई की तरह रहें। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जाट कहते हैं पृथ्वीराज चौहान उनका है, गुर्जर कहते हैं पृथ्वीराज चौहान उनका है, लेकिन अगर इनका डीएनए टेस्ट कराया जाए तो ये पड़ोसियों की औलाद निकलेंगे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद खूब हंगामा मचा हुआ है। आज हम क्षत्रिय समाज के पास में पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अरुण राणा जी हमारे साथ में हैं और विनोद कुमार पुंडीर हमारे साथ में हैं। सूरजपाल अम्मू के इस बयान पर इनका क्या कहना है? अरुण राणा जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। जिस तरीके का बयान सूरजपाल अम्मू का सामने आया है वो वीडियो आपने भी देख लिया होगा, तो सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। देखो, इसमें बहुत स्पष्ट प्रतिक्रिया यह है कि इस तरह की अभद्र अशोभनीय भाषा कम से कम सूरजपाल अम्मू जी को नहीं बोलनी चाहिए। और ये सबको विदित है, जाट हों गुज्जर हों, कि इस देश पर राजपूतों का राज रहा है, इसको सब मानते हैं। पर इस बात को जबरदस्ती अभद्र भाषा से मनवाने का औचित्य नहीं बैठता। ये तो एक तरह से सरकार की चालबाजी है। ये आज हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है। लोकतंत्र में सबको साथ लेकर चलना पड़ता है और सबको ही साथ लेकर चल रहे हैं। ये उस वक्त के जो ये बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान जी के टाइम की, और अपने दूसरे राजा मिहिर भोज की, उस टाइम तो एक एक राजा के हजारों रानियां हुआ करती थी। और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने उन रानियों को फिर अपनी गुलामी में लेना शुरू किया, तब ये सती प्रथा चली थी। मेरा ये शब्द लाने का इसलिए वो है कि ये कुरीतियां थी। आज कुरीतियों का त्याग करके हम लोग, गुज्जर समाज हो, जाट समाज हो, सभी समाज, राजपूत समाज हो, मिलजुल कर चल रहे हैं। और उस इतिहास को जो कि अभद्र और निंदनीय शब्दों के द्वारा ये उसमें चिंगारी लगाना चाह रहे हैं, द्वेष भड़काना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल आज का समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वे राजपूत हो, चाहे गुज्जर हो और चाहे जाट भाई हो। जाटों का सम्मान हम जाट देवता कह करके उन्हें संबोधित करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। गुर्जर भाइयों का जहां तक है, वे भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हर चीज पे, भाइयों में कहीं भी 5 भाई है, 2 में मतभेद हो सके, 3 अलग हो सके, ये मतभेद हमारा लोकतंत्र एक ऐसी प्रथा हमें मिली हुई है, इसमें हमारा सबका बैठ करके दूर हो जाता है। संविधान हमें मिला है, पर वो आज राज नहीं रहा है जिसमें हजारों रानियां रखे गए थे और फिर में सती प्रथा हुई। अंग्रेजों के आने के बाद में सती प्रथा शुरू हुई, वे कुरीतियां समाप्त हो चुकी। आज हम सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं और इस तरह के अम्मू, सूरजपाल अम्मू को इस तरह की भाषा और इस तरह के बयान को बचना चाहिए। हम उसके बयान की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। गुज्जरों का जहां तक बात है, मेरे बहुत सारे मित्र गुज्जर हैं, कहीं भी हमें द्वेष, हम तो उनको सम्मान में कई बार सम्राट मिहिर भोज भी कह दें तो उससे और उन हमारा प्यार बढ़ता है आपस में। कहीं हमारा द्वेष गुज्जर से या किसी जाट भाई से नहीं है। इस तरह की भाषा निंदनीय है, बस इतना ही कहना चाहूंगा। गुर्जर समाज के लोग तो ये भी कह रहे हैं, जब ये वीडियो वायरल हुआ है तो उनका कहना ये है कि करणी सेना पूरे हिंदुस्तान में है, और क्या सूरजपाल अम्मू जैसे लोग को इतने बड़े संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए, और वो तो एक तरह से करणी माँ को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल उसी चीज पे आ रहा हूं कि आज लोकतंत्र है। हम सब लोगों ने जब राजपूतों ने किए थे तो जाट और गुज्जर हमसे अलग नहीं थे, उन्हीं लोगों ने तो हमसे राज करवाए हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हैं, चले हैं। तो इस
इस शब्दों की, जो सूरजपाल अम्मू जी हमारे समाज से है, राजपूत समाज से, तो उसमें हमें भी सर झुकाना पड़े या नीचा देखना पड़े, तो ऐसे शब्दों को हम बिल्कुल निंदा करते हैं और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उनका बाइकाट भी करेंगे अगर वे इन शब्दों में आगे भविष्य में सुधार नहीं करेंगे, तो हम उनको अपने समाज से निष्कासित कराने का भी काम करेंगे। इस तरह का कोई भी आदमी हो, कोई बड़े पद पे हो या छोटे पे हो, द्वेष की भावना आज देश में चलने वाली नहीं है। ये सरकार करवा रही है इन कामों को, चाहे वो बीजेपी की सरकार है चाहे अन्य सरकार है। ये हम सरकार की चाल में फंसने वाले नहीं है। अब आज की तारीख में हम नहीं फंसेंगे इसमें। अब बयान तो एक व्यक्ति दे देता है, उसको जो है पूरे समाज से जोड़ दिया जाता है और शर्मिंदगी कहीं ना कहीं पूरे समाज को उठानी पड़ती है। लोग पूरे समाज को टारगेट कर लेते हैं। हाँ, यही चीज तो हम लोगों को समझदारी से लेनी है कि हमें इसके पीछे कौन है, अम्मू जी के पीछे कौन इस भाषा का प्रयोग करवा रहा है, बीजेपी करा रही है या कोई और करा रहा है। ये चीज हमें आपस में भाइयों को समझनी है, चाहे वो जाट समाज है, चाहे गुर्जर समाज है और चाहे वे राजपूत समाज के लोग हैं। ये जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। हम इस आग को भड़कने नहीं देंगे। वो तो कह रहे हैं कि फूफा भी हमारे और जीजा भी हमारे इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ये जाट, गुर्जर और राजपूत समाज में जो आपस में भाईचारा है उसको समाप्त करने का प्रयास नहीं है क्या? बिल्कुल 100 से समाप्त करने का प्रयास है, पर हम लोग अब बचकाने बयान से इसकी निंदा करते हैं, बचकाने बयान की, और इसको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। बिल्कुल हम भी समाज के जिम्मेदार लोग हैं भाई, जिम्मेदारी से, चाहे गुर्जर समाज है, जाट समाज है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इन उसमें आकर के जो लोग हमें लड़वाना चाह रहे। आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र के द्वारा हमें सबको इकट्ठे होकर के देश और समाज की तरक्की की तरफ देखना है। ऐसे बयानों को हमें निंदा करते हैं और उन्हें पीछे ही हटा के रखना है, दबा के रखना है, और ऐसे लोगों का बाइकाट भी करना पड़ेगा हमें। क्या गुर्जर और जाट समाज का डीएनए खराब है जिस तरीके की अम्मू जी बात कर रहे हैं? भाई देखो, मैं तो अपने बराबरी का समझता हूँ। मैं अगर आज मुंह छेड़ता हूँ तो मैं उन भाइयों के भी भरोसे हटता हूँ, क्योंकि वे मेरा सम्मान करते हैं, तो उन्हीं के भरोसे हटता हूँ, चाहे वह जाट भाई है और चाहे गुर्जर भाई है। वे मेरा सम्मान तभी करते हैं, तभी मैं मुंह छेड़ता हूँ। अगर मैं सम्मान नहीं करेंगे तो मैं मुंह छेड़ूंगा कहाँ, किसे दिखाऊंगा भाई को? तो ये चीज हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका बाइकाट है, बार बार बाइकाट है, और निंदा भी है ऐसे बयान की। विनोद कुमार पुंडीर जी, आपका इस बयान पर क्या कहना है? जो अम्मू का वो वायरल वीडियो तो आपने भी जरूर देख लिया होगा। ये अम्मू जी का जो अभी बयान आया, उसमें मैंने देखा कि एक बहुत छोटी क्लिपिंग थी। ये तो नहीं हम कह सकते कि वो बयान किस आधार पर उन्होंने दिया। हो सकता है उन्होंने कोई और किसी का कोई बयान इस तरीके का हो कि पृथ्वीराज चौहान जैसे से पहले से चल रहा है, भाजपा की नीति भी यही रही और अन्य दलों की भी नीति भी यही रही कि बहुत पहले से ये नीति है कि स्वर्ण को स्वर्ण से भिड़ा दिया जाए। और आज हम लोगों को ये देखना है कि हम आपस में किस तरीके से द्वंद्व से बाहर निकले। तो बयान उनका किस परिप्रेक्ष्य में है ये तो वही बताएंगे, लेकिन जो क्लिपिंग आई है उससे वो बयान बिल्कुल भी औचित्यपूर्ण नहीं है। उसका तो जितना भी हम उसको तिरस्कृत कर सकते हैं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम राजपूत क्षत्रिय समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे गुर्जर समाज हो, अब पहले चुनाव से पहले भी लड़ाई का काम हम लोगों के बीच में ये किया गया अन्य पार्टियों द्वारा, और अब पुनः मुझे लगता है कि इसी तरीके की परिपाटी फिर चल गई है। अगर ये परिपाटी चल गई है तो अगर ये स्वर्ण समाज ये भी समाप्त हो गया तो देश एक तरीके से गुलामी के तरफ बढ़ गया, और इतना बढ़ जाएगा कि विदेशी लोग यहां कब्जा कर लेंगे और फिर ये लोग देखते रह जाएंगे। क्योंकि जिन लोगों के भरोसे पर सरकारें ये चाह रही हैं कि हम जो है दुनिया पर राज कर लेंगे, वो नहीं हो सकता। वो केवल स्वर्ण समाज को साथ लेकर ही हो सकता है, और उसमें जाट हो, चाहे राज क्षत्रिय समाज हो, चाहे हमारा गुर्जर समाज हो, इनका योगदान बहुत अहम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जाट, गुर्जर और राजपूत ये काश्तकार भी हैं, काश्तकारी के हिसाब से, और लोकल में हम सब जगह एक हैं, आपस में भाईचारा है।
दुख सुख में शरीक होते हैं। तो कल तो इस तरीके से जो बात चल रही है, तो हम तो एक दूसरे के दुख सुख में शामिल भी नहीं हो पाने के। हमें एक दूसरे के सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है। अभी कवाल कांड में जाटों को राजपूतों की आवश्यकता पड़ी और गुज्जर समाज को भी कहीं ना कहीं हम लोगों की आवश्यकता पड़ी। ये तो मिहिर भोज को लाकर, ये पृथ्वीराज चौहान को लाकर इन्हीं ने ये जो शब्द कहे हैं। और मैं तो उन गुज्जर समाज से या जाट समाज से भी कहना चाहूंगा कि वे हमारे क्षत्रिय समाज से थे, क्षत्रिय समाज के हैं और क्षत्रिय समाज के रहेंगे। लेकिन कोई भी महापुरुष हो, वो महापुरुष सबका होता है, न कि एक बिरादरी का। और वो गुज्जर समाज अपने हिसाब से उनको अभिनंदन करे और जाट समाज अपने हिसाब से करे, लेकिन इतिहास को तोड़ने का मरोड़ने का काम ना करे, बाकी और कुछ नहीं है। और अम्मू जी क्योंकि भाजपा से संबंधित रहे हैं और वो करणी सेना में भी हैं, तो और एक बहुत बड़े जिम्मेदार पद पे हैं। अगर उनको कोई ये इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना था तो आम चर्चा में अपने आप करते, 10-5 आदमियों में एक मंच पर आकर इस तरीके की चर्चा नहीं करनी चाहिए। और ये निंदनीय करते हैं, जिसका हम वाकई विरोध करते हैं। ये हमें झगड़े में आपस में भिड़ाने का काम है। और मैं तो सबसे अनुरोध करूंगा, जितने भी स्वर्ण समाज के हैं, कि ये सब मिलकर एकजुट होकर रहे, ऐसे जितने भी वक्तव्य है उनको दरकिनार करते हैं। जिस समय अम्मू जी ये बयान दे रहे थे और जाट और गुर्जर समाज की महिलाओं के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वहां पर राजपूत समाज की महिलाएं भी बैठी हुई थी। वहां पर महाराणा प्रताप की जयंती पर कार्यक्रम चल रहा था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कायदे में तो वक्तव्य देने वाले को ये सोचना चाहिए कि हम जब किसी महिला के प्रति कुछ कहें, महिला महिला है, चाहे वो किसी भी बिरादरी की है, और जब महिलाएं उस सदन में बैठी हैं और उस सदन में कोई बात हम कहने जा रहे हैं, तो हमें अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी बातें अगर हम परिवार में भी होते हैं, अगर कोई बात हमें हंसी मजाक की भी करनी है, तो परिवार में भी परिवार की महिलाओं के सामने ऐसी बातों का उजागर नहीं करते। हम उसको अलग जाकर अलग बात करते हैं। वो हंसी मजाक का अलग एक रहता है प्रकरण। लेकिन अम्मू जी ने जो कहा है वो वाकई बिल्कुल निंदनीय है और हम उससे किनारा करते हैं, दरकिनार करते हैं उस शब्दों को। और यही मेरा जाट और गुर्जर भाइयों से अनुरोध है, यदि उन्होंने कुछ कहा है इस तरीके से जैसे ये वीडियो क्लिपिंग में है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा उन्होंने, ठीक है। अगर कोई आपको आहत हुआ है तो उसके लिए तो, क्योंकि वो क्षत्रिय समाज के हम ही क्षमा प्रार्थी हैं। इन बातों को दरकिनार करते हुए आप लोग केवल एक बात पर ध्यान दें कि जाट, गुज्जर और क्षत्रिय एक भाई की तरह रहें और भाईचारा बनाकर रखें, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि हमारी लड़ाई और अन्य बिरादरी से किस तरीके से हो। उसमें जमीनें हमारे पास हैं, संसाधन हमारे पास हैं और सब कुछ। अगर कुछ बिगड़ना है तो निचले स्तर के किसी का कोई नहीं बिगड़ना, वो बिगड़ना है हम लोगों का बिगड़ना है। अगर लूटना है तो हम लोगों को लूटना है। तो हमें अपनी संपत्ति, अपनी बहन बेटियों को, अपने समाज को जिस तरीके से उठाना है वो हम मिलजुल कर उठा सकते हैं। इसलिए मेरा तो सभी बिरादरियों से ये अनुरोध है कि आप एकजुटता बनाए रखें और किसी भी बहकावे में न आए। अम्मू जी का ये भी कहना है कि गुर्जर समाज के लोग कहते हैं कि सम्राट मिहिर भोज हमारा है, पृथ्वीराज चौहान हमारा है, तो इनके कितने महल हैं, नाम गिना दीजिए, कितनी रियासतें हैं उनके नाम गिना दीजिए, और इन्होंने तो अपने मकान भी चोरी के पैसों से बनाए हैं। बस देखो, ये कुछ अटपटी सी बात है। गुज्जर भाइयों से हम लोग मजाक कर लें, बात हम तो भैंस खोल लिया होता, तो मजाक में तो ये बात चलती है। पर इस तरह से किसी मंच से ये भाषा हम ना कभी बोलते हैं, ना बोलने देना चाहेंगे किसी को भी। हम स्वयं भी नहीं बोलते। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह के मंच से उन्होंने संबोधन दिया है, इसको हम आप सभी जो जाट भाई और गुज्जर भाई हैं, किसी उकसावे में ना आवे किसी भी तरह के। ये हमारी उनसे प्रार्थना है अपने भाइयों से, चाहे वे कहीं भी हों, भारत देश में है, भारतीय हैं, हम उनका दिल से सम्मान हमेशा करते रहे हैं, हमेशा उनका सम्मान करेंगे भाइयों का। और जहाँ तक इस बात का है कि अम्मू जी ने जो मंच से भाषा इस्तेमाल की है,
जैसे विनोद भाई ने कहा है कि किस परिप्रेक्ष्य में, किसी भी परिप्रेक्ष्य में ये हमें दूसरे को उत्तेजित करने का हक नहीं बनता है। देश में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक भाषा का ही मर्यादाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए और ऐसे सरकारी तंत्र से भी बच कर रहना पड़ेगा जो हमें आपस में भिड़वाने का षड्यंत्र रचते हैं। ये क्षत्रिय समाज को, ऊंची जातियों को भिड़वाने का जो प्रयास चल रहा है, ये जहां तक है मैं समझता हूं कि बीजेपी भी इस तरह की जातियों बाटियों उसकी वो करती है राजनीति कि इस समाज का ये है, ये उसका। तो ये चीज ज्यादा इस वक्त अहम बनी हुई है, इसमें कोई आग ना लगावे और ना आग लगनी चाहिए। इससे देश का भी नुकसान है, हमारे समाज का नुकसान है और मेरा भी नुकसान है। महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जबकि महाराणा प्रताप जी के बारे में कहा जाता है कि महिलाओं के सम्मान के लिए वो लड़े। तो उनकी जयंती पर करणी सेना जैसे बड़े संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। भाई ये देखो, बात आपने बार बार कही है, ऐसे किसी भी मंच से जिसमें हम हर्षोल्लास से, हमारी महिलाएं भी बैठी हैं, सब पारिवारिक तौर पर मना रहे हैं, तो ऐसे समय में ये शब्द किसी भी नीच से नीच आदमी को नहीं बोलने चाहिए। वो तो फिर भी एक ऊंचे पद पर बैठे, जिस पद पर और जिस जाति से में बिलोंग करते हैं, तो उसी भाषा का मर्यादित भाषाएं हमेशा रही हैं और वही रहनी चाहिए। यानी एक स्तर कहते हैं जिसे, स्तर मेंटेन करना चाहिए। ऐसी भाषा की कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं अरुण राणा, और एक तरह से अपने जाट और गुज्जर भाइयों से किसी उकसावे में ना आने की प्रार्थना भी करता हूं। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।